फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट इज कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर जनरेशंस, कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फुल फॉर्म, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी एक वीडियो में, इसी कंप्यूटर वाले वीडियो में। फुल एक्सप्लेनेशन इसीलिए मैंने लिखा है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे, फिर आगे डिस्कस कर रहे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। इसे चलाने के लिए आपको क्या करना है, बिजली देना पड़ेगा, अपने घर का पावर सप्लाई करना होगा कंप्यूटर के पास। विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज नियर बाय 19th सेंचुरी, जो कि चार्ल्स बैबेज के द्वारा 19th सेंचुरी के आसपास डेवलप किया गया था। कौन डेवलप किया गया था? कंप्यूटर डेवलप किया गया था। ये जो नेम आपको दिख रहा है, इस नेम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चार्ल्स बैबेज। एग्जाम में ये नेम अक्सर पूछा जाता है कंप्यूटर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर क्या होता है। अभी कंप्यूटर का फंक्शन क्या क्या है, यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है, क्या क्या काम करता है उसे देखो। इट टेक इनपुट्स डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट को लेता है, यानी कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस यही होता है, इसी से इनपुट लेगा। स्टोर्स, उस इनपुट को स्टोर करता है। एंड प्रोसेस्ड, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, आपके आउटपुट स्क्रीन में यानी आउटपुट डिवाइस में आपको आउटपुट दे देगा। ये सिंपल सा काम होता है अपने कंप्यूटर का। फिगर में देख लो, सबसे पहले तो इनपुट लेगा इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड माउस से, जहां से हम देंगे इनपुट को, यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस यहाँ पे समझिए सीपीयू है जो कि प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद उसी इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा आपके आउटपुट स्क्रीन में यानी आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर या फिर प्रिंटर में। तो ये हो गया अपना कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन। अभी हम आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल यानी कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। कंपोनेंट क्या होता है कंप्यूटर का, वो देखो दो होता है, एक होता है हार्डवेयर और सेकेंड होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो आपको इसी वीडियो के ऊपर में आई बटन में मिल जाएगा। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जिसे आप टच कर सकते हो, यानी फिजिकल कंपोनेंट। सबसे पहला होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड माउस। सेकेंड होता है आउटपुट डिवाइस, यानी आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है जहाँ से आउटपुट आता है। स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। याददाश्त, जहाँ पे ये डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वही होता है स्टोरेज डिवाइस। ये हो गया सीपीयू। सीपीयू को तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यही सब कुछ है कंप्यूटर के लिए, सब काम यही करता है। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे। फिलहाल यहाँ पे सॉफ्टवेयर को देखिए, सेकेंड कंपोनेंट होता है अपना कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर भी दो पार्ट में, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे यूजर के लिए बनाया जाता है जैसे एमएस ऑफिस। सेकेंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए बनाया जाता है, सिस्टम में यूज किया जाता है जैसे विंडोज है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, ये सभी चीजें। तो अभी हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे, कंपोनेंट हो गया अपना, उसके बाद फुल फॉर्म जनरेशंस भी डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विशेषता क्या है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, सबसे पहला होता है स्पीड। स्पीड कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई काम देते होगे तो बहुत जल्दी ये करके दे देगा आपको। सेकेंड होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, यानी एकदम 100% वो करेक्ट रिजल्ट देता है, कोई रॉन्ग आउटपुट नहीं देगा ये। थर्ड होता है अपना स्टोरेज। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को स्टोर करके रख सकता है, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, टीबी में होती है आजकल तो, ठीक है, टेराबाइट। फोर्थ होता है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर का जो डिसीजन लेने का कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपका डेटा कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में रखा हो, आप एक बार कंप्यूटर के सर्च बार में सर्च कर दो, वो कहीं ना कहीं से उठा के 1 सेकेंड में आपको वो डेटा प्रोवाइड कर देगा। लास्ट देखो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड कैपेबिलिटी।
आप अगर एक इंसान को एक ही काम को 1000 बार करने के लिए दोगे तो वो क्या करेगा, बोर हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा और वो हो सकता है वो गलत काम कर दे, ठीक है, उसका काम जो राइट ना हो। लेकिन कंप्यूटर में ये सब नहीं होता, वो क्या करेगा, रिपीटेड काम को उसी स्पीड से उसी एक्यूरेसी के साथ रिपीटेड टाइम तक बिना बोर हुए करके दे देता है। कमांड पे काम करता है ना कंप्यूटर, इसीलिए। अभी फुल फॉर्म देखो कंप्यूटर का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर कोई पूछ भी सकता है आपसे। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला मशीन है वो होता है कंप्यूटर, जो कि आपको इसके फुल फॉर्म में दिख सकता है। अभी सीपीयू देखो, सीपीयू जो कि कंप्यूटर का हार्ट होता है, दिल होता है, जो कि सारा काम वही करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैम होता है मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रोम भी एक मेमोरी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, वो वीडियो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ये क्या होता है मैंने डिस्कस किया है। अभी यहाँ पे आप देखो हमारा सीपीयू को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। पहला होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपको कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कराना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर 2 नंबर को कंपेयर करना हो, तब वो काम आपका ALU करेगा। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी काम होता है उसको ये CU कंट्रोल करता है, जैसा कि इसका नाम ही देखते हैं, पूरे कंप्यूटर को ये कंट्रोल करके रखता है, इसी के ऊपर ये कंप्यूटर अपना चलता है। अभी हम आपको कंप्यूटर का मेमोरी के बारे में बताने जा रहे हैं और जनरेशंस, कितने जनरेशंस होते हैं, वो कब कब रिलीज किए गए थे, उसके बारे में आपको चलिए डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे मेमोरी देखो तो सबसे पहला देखो हार्ड डिस्क है। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी का अपना एग्जाम्पल है। सेकंड देखो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। थर्ड होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी 2 पार्ट में होता है, एक होता है प्राइमरी, जो कि ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है, और ये अपना सेकेंडरी मेमोरी है, ये बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है। पेन ड्राइव भी आप लिख सकते हो सेकेंडरी मेमोरी के लिए, जो कि बाहर से यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दूँगा। अभी जनरेशन्स देखो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर अगर आप पढ़ते हो तो जनरेशन आपको ज़रूर आना चाहिए। पहला होता है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के लिए कोर एलिमेंट में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था और इसे 1946 में रिलीज़ किया गया था। फर्स्ट जनरेशन हो गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का है ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट यूज़ किया गया था, यानी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी था 1959। अभी आप ये मत भूलना कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक था। 1946 से ओबियसली 1959 तक रहा होगा, क्योंकि सेकंड जब तक नहीं आया तब तक तो वही रहा होगा। अभी थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट्स कोर एलिमेंट था, जो कि 1965 में रिलीज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया था कोर एलिमेंट के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे। इसे 1971 में रिलीज़ किया गया था और ये 1985 तक था। उसके बाद अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जो कि ऑनवर्ड से अभी इस पे काम चल रहा है, 1985 से यही अभी तक है। तो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के रियल लाइफ के हिसाब से भी आपको बता दो कि आप अपना जो स्मार्टफोन भी, एंड्रॉयड फ़ोन भी जो यूज़ करते होंगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि वो भी एक मिनी कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में जितने पॉइंट्स आपसे काउंट किए थे, वो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।